फिरौन ईमान लाया नहीं। अल्लाह ताला ने फिर कई तरीके का अजाब भेजा। एक बार अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, आसमान से टिड्डियां बहुत सारी हैं। टिड्डी जानते ना, टिड्डी बारिश के मौसम में कभी कभी टिड्डी नजर आती। इतनी टिड्डी आ गई कि खाने में, पानी में, हर जगह टिड्डी टिड्डी नजर आ रही थी और उनकी खेतियों को, फसलों को तबाह कर रही थी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बार घुन का जो कीड़ा होता है, लकड़ियों में जो लग जाता है, घुन का कीड़ा, उसका अजाब भेजा। हर चीज में घुन लग जाता था, सारा उनका घर, मकान, अलमारी, फर्नीचर सब बर्बाद। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मेढक का अजाब भेजा। हर जगह मेढक, बिस्तरों के अंदर मेढक। एक मर्तबा अल्लाह ने अजाब भेजा, पानी इनका खून में बदल जाता था। गिलास में पानी लेते, पीने के लिए खून बन जाता। अल्लाह ने कई तरीके का अजाब भेजा फिरौन के ऊपर और फिरौन के हवारी मवारियों के ऊपर। और जब जब अजाब आता तो वो सब कहते मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए, हम ईमान ले आएंगे, मगर ईमान नहीं लाते। उसके बाद अल्लाह ने आखिर में हजरत मूसा से कहा, एक काम करो, जितने बनी इसराइल हैं उनको लेकर रातों रात तुम मिस्र छोड़ के चले जाओ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइल को जमा किया और कहा कि आज की रात हम सबको निकलना है। टाइम फिक्स हो गया, दिन फिक्स हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल को रातों रात लेके चले। फिरौन को भनक लग गई। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा कि बनी इसराइल जो हमारे गुलाम थे उनको मूसा लेके जा रहा है, क्या पता ये कल हमारे खिलाफ ताकत बन जाएं, हमें कमजोर कर दें, हमें खत्म कर दें, लिहाजा उनका पीछा करो और उन्हें खत्म करो। चुनांचे रात में मूसा अलैहिस्सलाम निकले और सुबह सूरज निकलते ही फिरौन ने पीछा करना शुरू किया। कुरान कहता फलम्मा तरा अल जमान, फिरौन पीछा करते करते बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिरौन का लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 6 लाख, कितने 6 लाख बनी इसराइल थे, दोनों आमने सामने हो गए। और आगे कोई रास्ता नहीं, आगे दरिया है, दरियाए कुलजुम है, रेड सी, बहरे अहमर है। आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकू, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, मूसा अच्छा फंसा दिया भाई आपने, अब कहां जाएंगे हम? दाएं कोई रास्ता नहीं, बाएं कोई रास्ता नहीं, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, कहां जाएंगे? क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा डरो नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा, मेरे रब का वादा है। एक बात बताऊं, यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, ये नहीं कहा हमारे साथ। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ थे तो कुरान कहता है इज़ हुमा फिल गौर इज़ काला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। याद करो जब मेरा नबी अपने दोस्त, अपने साथी, अपने दोस्त अबू बकर के साथ गारे सौर में था और हजरत अबू बकर कह रहे थे ऐ अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह हमारे साथ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मेरे साथ है। क्यों? इसलिए कि नबी के साथ अबू बकर थे जो ईमान के मामले में और अल्लाह के ऊपर भरोसे के मामले में उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनका ईमान बहुत कमजोर था। वो तो पल में, भी आगे बात आएगी, वो तो पल भर में, पल में तोला और पल में माशा हो जाता। कह रहे हैं कि मूसा कहां फंसा दिया? कहा डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पे, दरिया पे मारो, तो दरिया के पानी में अपनी लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, समुद्र के पानी में मारा, फन फलका, दरिया का पानी फट गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, और दोनों तरफ दरिया का पानी रुक गया और पहाड़ के तरह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े। अब मूसा जब आगे बढ़े और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा दरिया के पास तो देखा कि दरिया के बीच में अच्छी खासी रोड बन गई है, सड़क बन गई है, और मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे अपने साथियों को। तो कहा कि ये तो बड़ा अच्छा चांस है, चलो हम लोग भी इसी रास्ते से चलते हैं। फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में घुस गया, उसी रास्ते पे चल पड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस कर गए दरिया, उनके साथी क्रॉस कर गए दरिया, और फिरौन अभी दरिया के बीच में है।
اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو بچا لیا، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور سب کو ڈوبو دیا، فرعون کو ڈوبو دیا، فرعون کے جتنے ہواری مواری تھے سب ڈوبو دیا، فرعون کا پورا محل پڑا ہے، دولت پڑی ہے، باغات پڑے ہیں، سلطنت پڑی ہے، یہاں فرعون ڈوب رہا ہے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی الآن، اب آئی ہے بدھی، اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے، آج ایمان لائے ہو۔ ایک بات پتا چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ مرنے کے ٹائم جب جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت، حدیث میں جس کو غرغرہ کہا گیا ہے، غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے، یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی۔ یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا، فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا، اللہ نے کہا کچھ نہیں، تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں، الآن وقد عصیت قبل، تو ایک نمبر کا نافرمان تھا، فسادی تھا، اب تو ایمان لایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں، مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ